नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाई हरीश में। आज हम सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो एएलपी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आने वाले पेपर हैं, जो कि ग्रुप डी का 3 अगस्त से है और एएलपी का जो 28 तारीख को है, वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। लगभग इससे इसी पैटर्न पर आधारित परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इस सेट में डले हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी कार्य शुरू करता है और ए 5 दिन के बाद उससे जुड़ता है तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में। टोटल यहाँ पर काम कितना हो जाएगा 30। 10 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना 3 और 15 की से तो 2। एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 करता है, और ए कितना करता है तो 3 काम करता है। अब उसने बोला है यदि बी कार्य को शुरू करे, बी क्या कर रहा है, काम को शुरू कर रहा है, और ए 5 दिन के बाद उससे जुड़ता है, तो 5 दिन तक बी ने काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन के बाद ए जुड़ता है। तो बी ने कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। कितने में से, 30 में से। तो 30 में से 10 को घटा देंगे तो बचा होगा कितना, 20 बचा होगा। अब उसने बोला है कि 5 दिन के बाद ए जो है उससे जुड़ जाता है, तो अब 5 दिन के बाद जो 20 काम है वो किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ पर 3 और 2 5 है। तो जो 20 काम है वो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे। उसने बोला है तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, पूरा है संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो 4 दिन तो इन्होंने दोनों मिलकर काम किया है और 5 दिन उसने बी ने अकेले काम किया था। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 5 9 दिन। तो कितने दिन में समाप्त होगा कार्य, 9 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। दूरी क्या है, आपको दूरी बताना है कि दूरी क्या है। देखिए ऑप्शन में दूरी क्या है, 30 किलोमीटर है, 24 है, 16 और 32 है। यहाँ पर देखिए नाव की चाल क्या है, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है, तो भी की चाल कितनी दे रखी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जल की यू की क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है v + u, दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल क्या होता है, माइनस घट जाती है, तो टोटल 4 आ जाएगा। तो जे इसकी चालें आ गई। लेकिन समान दूरी है, समान दूरी को तय करने के लिए 2 घंटे अधिक समय लेता है। कितना लेता है, 2 घंटे अधिक समय लेता है। और यहाँ पर कितना समय अधिक ले रहा है, चाल यहाँ पर ऑप्शन में कितना, 16 32 और 24 और 30। देखिए अगर मान के चले ऑप्शन से करके देखें, तो अगर 30 दूरी रख ले, क्योंकि दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है, तो अगर 30 रखेंगे तो 30 तो 8 से घटेगा भी नहीं, तो 30 तो हो नहीं सकता है। 24 को रख के देखते हैं, तो अगर 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 8 × 24 3 बार जाएगा, और 4 का लगाएंगे तो 4 × 6 24, तो कितना 3 अधिक हो रहा है। वो बोल क्या रहा है कि 2 घंटे अधिक लगे, तो 24 भी नहीं है। अब 16 को रख के देखें, 8 का भाग 16 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 4 का भाग 16 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। तो उसने यही तो बोला कि 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर भी 2 घंटे क्या ले रहा है, अधिक समय ले रहा है। तो इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन करिए। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, कितनी है, 72 सेंटीमीटर है, तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर क्या होगा। उसने पूछा है, अंतर बताना है आपको कि अंतर क्या होगा। देखिए एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 39।
39 सेंटीमीटर की है। यदि इसका एक विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 72। इसका जो दूसरा विकर्ण है तो जे मान लो D2 है और जे D1 है। तो 72 है तो 36 जे होगा यहाँ पर और 36 जे होगा, क्योंकि टोटल कितना है? 72 है। तो अपन को D2 का पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। D2 का कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, तो लंब निकल आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 39। लंब कितना है? लंब तुम्हें निकालना है, x मान लो। जो अपन ने क्या माना? यहाँ तक x माना। x का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है? 36 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करिए। 39 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81, 3 का 9 और 9 दूनी 18, 54। यहाँ पर 1 2 5 के 10 1 15, तो 15 से 21। 39 का कितना होता है? 15 21। अब 36 का क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। 36 का क्या होता है? 6 छंग 36, 3 का 9 और 6 18 दूनी 36। 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। 1296। 36 का कितना होता है? 1296। तो इसको इस साइड जाएगा तो 1296 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। तो घटा लीजिए। 1521 में से घटाना है 1296 को। 1 के माने 11, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा, हाथ की 1 10। 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, हाथ की 1 3। 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा? 225 निकल के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 225 कितने का होता है? 15 का होता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? 15 निकल आई। कितनी निकल आई? 15 निकल आई। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू जे 15 है तो जे भी 15 होगा। तो D2 कितना होगा? D2 होगा अपना 30 और D1 अपना कितना था? D1 था अपना 72। उसने पूछा है कि दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर क्या होगा। तो 72 में से अगर 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 42 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 42 सेंटीमीटर बचेगा। किस ऑप्शन में? तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक पतंग 50 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर 100 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही है। 100 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही है। एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, कितनी है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 50 है। कितनी है? 50 मीटर है। 50 मीटर। और एक पतंग है जो कितने की उड़ रही है? जी 100 मीटर। 100 मीटर धागे के साथ उड़ रही है। यदि धागे में कोई ढीलापन नहीं है तो धागे द्वारा क्षैतिज से बनने वाला कोण क्या होगा? धागे के द्वारा जे कोण बनने वाला है, जो जे वाला जे कोण पूछा उसने कि जे कोण क्या होगा। तो निकालिए इसको। देखिए 90 होता है, यहाँ पर कितना होता है? 90 डिग्री होता है कि नहीं? यहाँ पर थीटा है, जी आपको निकालना है। हमने तुम्हें बताया था कि अगर 90 थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 हो। अगर थीटा की वैल्यू क्या है? अगर साइन थीटा से साइन थीटा ही मान लो, चलो। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 के लिए अपन कितना मानते हैं? 2 मानते हैं। अगर 30 डिग्री है तो उसके लिए क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अगर 45 डिग्री है तो उसके लिए अपन रूट का 2 मानते हैं। और अगर 60 डिग्री है तो उसके लिए रूट का 3 मानते हैं। तो यहाँ पर देखो जो 90 है, 90 के सामने की भुजा क्या है? 100 मीटर है। तो 90 को अपन क्या मानते हैं? 2। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू दे रखी है। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। और यहाँ पर देखो 30 डिग्री की कितनी होती है? इसकी आधी, 1 की निकल आएगी। तो 1 की क्या निकलेगी? 1 की यहाँ से निकल आएगी 50। और यहाँ पर देखो 100 का जस्ट आधा ही दे रखा है 50। तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री को अपन क्या मानते हैं? 1 ही तो मानते हैं। और 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। तो जिसके सामने होता है वो कितना का उसी का कोण माना जाता है। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा कितनी है? 100 मीटर है। तो यहाँ पर 30 डिग्री के सामने की भुजाई 50 मीटर होगी। तो थीटा का मान अपना कितना निकल आएगा? यहाँ से 30 डिग्री निकल आएगा। किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 10 सदस्यों की एक टीम का औसत वजन 55 किलोग्राम है।
10 सदस्यों की औसत है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 10 गुणे 55, आंसर आ जाएगा 550। इसी टीम के एक सदस्य का स्थान एक नया सदस्य ले लेता है। क्या? एक नया सदस्य ले लेता है जिसका वजन 50 किलोग्राम है। जिसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। टीम के कुल सदस्यों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। जैसे मान के चलिए पहले योग कितना था उसका? 550 था। अब इसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है, मान के चलो x निकल जाता है, एक x निकल जाता है, और औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या जो होता है औसत बराबर। तो यहाँ देखिए कुल योग कितना है? 550 है। अब उसमें से एक व्यक्ति क्या हो जाता है? सदस्य, नया सदस्य, एक सदस्य का स्थान एक नया सदस्य ले लेता है। एक सदस्य यहाँ से निकल जाता है और एक सदस्य नया आ जाता है, मान के चलिए पाई आ जाता है। तो ये तो हो गया योग। अब कुल संख्या कितनी है? संख्या तो 10 ही रहेगी, एक बाहर गया एक अंदर आया, तो यहाँ पर तो संख्या कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी। संख्या में कितनी रहेगी? 10 ही रहेगी। औसत, अब औसत क्या था? पहले औसत था 55। औसत क्या था? 55। औसत क्या था इसमें? 55 था, जिसका वजन 50 किलोग्राम है। टीम के कुल सदस्यों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। अगर ये जुड़ जाता है, पहले 55 था, और औसत बराबर क्या आ जाएगा? औसत कुल योग बराबर होता है कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या। औसत वजन दे रखा है 55 किलोग्राम, और इस टीम के एक सदस्य का स्थान एक नया सदस्य लेता है जिसका वजन 50 किलोग्राम। टीम के कुल सदस्यों का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। एक निकल जाता है, एक आ जाता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस यहां पर जैसे करो, योग कितना है? 550 है। 550 में से x चला गया और एक सदस्य y आ गया, तो औसत पहले क्या था? औसत पहले 55 था, और जैसे ही y आया एक कम हो गया, एक कम हो गया, 55x। देखो एक कम हुआ है ना, तो यहाँ पर ऐसे 55 माइनस 1 ना लिख के इसे 54 लिख दें। इसको क्या लिख दें? 54 लिखे दे। व्यक्ति तो उतने ही है ना, तो कुल संख्या कितनी है? 10 ही है। यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन कि y की वैल्यू उसमें दे रखी है, तो यहाँ पर y की जगह क्या रख दें हम? y की जगह 10 दे रखा है उसमें। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। अब करिए यहाँ पर 10 का गुणा इस 54 में होगा, कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना है? 550 माइनस x, और यहाँ पर 50 है, तो इस माइनस है इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 550 और 50 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, और 600 में से 540 इस साइड आएंगे तो घट जाएंगे 540। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? x की वैल्यू अपनी 60 निकल आएगी। कितनी निकल के आ जाएगी? 60 निकल के आ जाएगी। अपन गलती कर रहे थे कि उसने जो आया हुआ व्यक्ति है उसका वजन दे रखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपए और 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाती? आपको बताना है कि कितने वर्ष लगते हैं इसको 76,000 रुपए होने में। करिए इसको। 6 वर्षों में कितनी है? 6 वर्षों में दे रखी है 59,200, और 10 वर्षों में कितनी दे रखी है?
10 वर्षों में दे रखी है 72,000। यहाँ पर देखिए अंतर वर्षों में कितने का अंतर है, 4 वर्ष का। और यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर अंतर कितना दे रखा है, घटाइए। 72,000 में से घटाना है 59,200, 0 0 8 बचेगा, 0 0 यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ऊपर से हट गया, कितना हो जाएगा 800, 0 0 यहाँ पर 8 हो जाएगा, हटे रहा, बार बार हट रहा है। चलो ऐसे ही घटाओ, कितना हो जाएगा 59, 800 ये बचे, 800 और 12,000, 12,800 कितना हो जाएगा, 12,800 बचेगा। यहाँ पर 4 वर्षों का है तो 4 से काट लीजिए तो 1 वर्ष का निकल आएगा, 4 × 12 4 दूनी 8, 1 वर्ष का कितना निकला 3200, कितना निकला 3200। जी क्या निकला है, 1 वर्ष का ब्याज निकला है। लेकिन इसमें क्या है, 6 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है, तो 1 वर्ष का जब 3200 है तो इसमें से अगर हम इस 10 वर्ष का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32,000, कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। तो इस 10 वर्ष में से अगर इस 32,000 को घटा देंगे तो इसमें मूलधन निकल आएगा इसका, तो 72,000 में से अगर 32,000 को घटाएंगे तो 40,000 इसका क्या होगा, मूलधन होगा। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 इसका मूलधन होगा। और 1 वर्ष का कितना निकला है 3200, कितना निकला है 3200 निकला है। तो यहाँ से अपन को दर पता चल जाएगी, दर गुणे समय। यहाँ से अपन को कितना दर पता चल जाएगी, 2 0 और 2 0 से 2 0, 4 से काट लेंगे, 4 8 32, तो 8% की क्या निकल के आ जाएगी, अपनी दर निकल के आ जाएगी। उसने बोला है कि 2% अधिक होती, अगर ये दर 2% अधिक होती, अभी कितनी है 8, 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगी। तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाएगी। राशि कितनी थी 40,000 और अपन को 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 40,000 दे रखी है, और कितने वर्षों में करना है 76,000 हो जाएगा। 76,000 10% है, वर्ष निकालना है तो x का गुणा काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 3 बचा, 4 9 36, 4 9 36 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 9 36, 19 वर्ष, कितना 19 वर्ष। लेकिन उसने कितने वर्षों में है राशि 76,000 रुपये हो जाएगी। तो 10 वर्षों तक तो इतनी थी 72, तो अगले कितने वर्षों तक, तो अगले 10 में 19 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 9 वर्षों तक, कितना 9 वर्षों के बाद ये 76,000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, रवि और सुमित का वेतन 4:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात 35:40 हो जाता है। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है बताइए। देखिए रवि और सुमित है, रवि है और सुमित है, रवि और सुमित है, इन दोनों की आय का जो वेतन का अनुपात है वो 4x मान के चलते हैं, 4x और 5x है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, उसने कहा है कि 6,000 रुपए इसमें बढ़ा दिया जाए, तो इसमें प्लस 6,000 और कर दें, दोनों में प्लस 6,000 बढ़ा दिया जाए, तो उसने बोला है तो नया अनुपात 35:40 होता है। इसको काट लें, 5 7 35, 5 8 40, इसका 7 और 8 भी कर सकते हैं। इसका गुणा कर लीजिए, 13 गुणा करिए, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है, 8 चौका 32 x आ जाएगा, यहाँ पर 8 छंग 48,000 आ जाएगा, बराबर 7 पना 35 आ जाएगा, प्लस 7 छंग 42 आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा। अब घटा लीजिए, देखिए 32 को इस साइड लाइए और 42 को इस साइड, तो 48,000 में से 42,000 को घटाएंगे कितना बचेगा 6,000, 6,000 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3x बचेगा, 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2,000।
x की वैल्यू कितनी निकल आई, 2000 निकल आई। पूछा क्या उसने, तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा। तो पहले सुमित है, x की वैल्यू कितनी है 2000, तो 5x की कितनी हो जाएगी 10000, और 10000 में 6000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16000, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, 2 वर्षों में 25000 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्जित होती है, यदि क्रमिक वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% प्रति वर्ष है, तो राशि कितनी होगी, आपको बताना है राशि कितनी होगी। करिए इसको, देखिए 2 वर्षों के लिए है, कितने 2 वर्षों के लिए राशि कितनी दे रखी है 25000 दे रखी है, राशि कितनी है 25000 है। पहले वर्ष के लिए कितना दे रखा है, पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर दे रखी है 4% और दूसरे वर्ष के लिए दे रखी है 5% प्रति वर्ष। तो राशि कितनी होगी ये आपको बताना है। तो पहले वर्ष कितना है 4%, तो पहले वर्ष के लिए 2500 का 4% निकालें, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौको 100 आ जाएगा और 1 जीरो और आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। निकालते हैं, अच्छा निकाल के देखते हैं। 25000 का 4% हटाएंगे नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौको 100 और 1 जीरो, हाँ उतना ही आ जाएगा, 1000 अपना आ जाएगा। ब्याज दर और 5% प्रति वर्ष है, अगले वर्ष के लिए कितना है 5% प्रति वर्ष, अगले वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष है। 1000 इसका 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 25 2 जीरो 50 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 50 आ जाएगा, तो 2050 हो जाएगा, 2050 हो जाएगा, 2050 हो गया। अब उसने बोला है अब 5% इस पे, इसका भी तो निकालेंगे 25,000 का, तो 25,000 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 125 और 0 आ जाएगा। तो इसमें भी ऐड कर देंगे 1250, तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3300 ब्याज बना। टोटल था 2500 और 3300, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 का 0 0 5 के 1 3, यहाँ पर 3, 3300 आ रहा, ब्याज कितना 3300। उसने पूछा क्या है, तो राशि कितनी होगी, यहाँ पर 25,000 है, 3 28,300, 28,300 ऑप्शन में नहीं है, 28,000 है, 27,000 है। करिए करिए इसका क्या आएगा आंसर, कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। देखिए इससे क्यों नहीं आ रहा आंसर, ऐसा करते हैं चलो इससे करके देखते हैं। 25 कितना है 25,000 है, इसका 4% निकालेंगे पहले तो 104 आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा, फिर दूसरे वर्ष 5% है तो 105 बटे 100 आ जाएगा। यहाँ से काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 25, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, गुणा करिए 5 दूनी 10 का 0 हाथ की 1 25 25 1 26, और यहाँ पर गुणा करना है 105 का, कर लीजिए इसका। यहाँ पर 0 आएगा, 5 6 का 30 का 0 हाथ की 3, 5 दूनी 10 3 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 0 0 आएगा, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 6 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर करिए 0 0, यहाँ पर 3 0 0 3 7 27 27,300,
हाँ, इससे डायरेक्ट आ गया, इससे क्यों नहीं आ रहा, थोड़ी मिस्टेक हो रही होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है। कितना है? 56 गुना है। लघुत्तम समावर्तक LCM HCF का 56 गुना है। HCF मान के चलो x है, तो जी 56x होगा, 56x होगा। उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना दे रखा है? 1710। तो इन दोनों का योग कितना है? 1710 दे रखा है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब उनको निकालना है। तो यहां पर देखिए 56 एक 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 57x बराबर आ जाएगा। देखिए 57 तिया कितना होता है? 57 तिया 171 होता है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल आए? 30 निकल आए। तो एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो LCM कितना दे रखा है? LCM देखो कितना हो जाएगा? 56 इंटू 30 हो जाएगा, और HCF भी 30 निकला है तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। और प्रथम संख्या कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है, और दूसरी तुम्हें निकालनी है। तो देखिए 1 0 से 1 0, और यहाँ पर देखिए 3 8 24, 3 एकम 3 कट गया, 8 7 56, 7 3 21, 210। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 210। इसका आंसर सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना चाहिए? अतिरिक्त पानी कितना मिलाना चाहिए? इसको करिएगा इसको। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर अनुपात कितना दे रखा है? 25 और 27 और 5 कितना होता है? 32, और 32 की वैल्यू दे रखी है कितना? 80 लीटर। कितना लीटर दे रखी है? 80 लीटर दे रखी है। तो पहले 27 की निकाल लेते हैं। तो 27 की वैल्यू क्या है? 8 चौका 32, 8 धाम के 80, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब गुणा करिए इसका। 2x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? 5 7 35, हंस की 3, 5 दूनी 10 और 3 13। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी? x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 135/2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14.5। तो x की वैल्यू कितनी निकली है? 67.5 निकली है। x की कितनी निकली है? 67.5। तो यहाँ पर कितना है? 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 67.5 ही आएगा। तो 27 की वैल्यू कितनी है? 67.5। ऐसे ही 5 की निकाल लेंगे। 27 की वैल्यू कितनी निकली? 67.5। तो 5 की निकालेंगे। करिए यहां से, इसको हम साफ कर देते हैं। पांच की निकालो, चलो उसी तरीका से निकालो। 32 की वैल्यू दे रखी है 80, तो 5 की निकालो। फिर से 5 की निकाल लो। 8 चौको 32, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 10 था, 2 पंचे 10, 25/2। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5। 12.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12.5 आ जाएगी। तो यहाँ देखो, एक पॉइंट से एक पॉइंट को हटा दो, ऊपर आ जाएगा 67/1225। अब जी किसका है? ऊपर है दूध और नीचे पानी है।
तो बोला है 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना चाहिए। तो पानी मिलाना है, x मिला दो इसमें, के अनुपात कितना हो जाए 3:1 आ जाए। अब कर लीजिए इसका, एक का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 ही आएगा, 3 का करेंगे तो 375 आएगा, 375। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 से काट लेंगे तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। लेकिन अभी अपन ने क्या किया था, यहाँ से एक पॉइंट को हटाया था, तो यहाँ पर एक पॉइंट वैसे लगाना होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10, अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, करिएगा, करिए 11वां क्वेश्चन करिए। यदि एक रैखिक समीकरण के हल -2,2 0,0 और 2 - 2 है तो यह के रूप का होता है, एक किस रूप का होगा ये आपको बताना है। क्या y - x रूप का होगा, क्या x + y रूप का होगा, क्या माइनस का 2x + y रूप का होगा, या माइनस का x + के 2y का होगा। तो बताइए ये किस रूप का है। देखिए उसने बराबर में सब में 0 लगा रखा है, क्या लगा रखा है 0 लगा रखा है। अगर हम यहाँ पर जो पहली संख्या होती है जो होती है x की और जो होती है y की, पहली किसकी होती है x की और दूसरी y की होती है। अगर हम y की जगह प्लस का 2 रख देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस का x पहले से और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन इसने तो बोला बराबर में 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा करके देखिए x + y, x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू कितनी है +2। तो यहाँ पर माइनस के और प्लस के 2 से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और अपना बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, अपना दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। 6500 रुपए XYZ में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि x के हिस्से का 2 गुना x के हिस्से का x, y और z, x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। x के हिस्से का 2 गुना मतलब 2x, y के हिस्से का 3 गुने के बराबर है तो 3y। ये दोनों क्या है बराबर है। जो z के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, जो शब्द किसके लिए लगता है तो दूसरे शब्द के दूसरे वाले के लिए लगता है, तो y के लिए। जे किसके बराबर है तो इसके 4 गुने के बराबर है, z के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। तो अगर x का अनुपात निकालना है तो x को मूल लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 4 × 12 आ जाएगा। y का निकालना है तो 4 दूनी 8y आ जाएगा। और यहाँ पर अगर z का निकालना है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। 2 से काट लीजिए, 2 तिया 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल अनुपात कितना दे रखा है, टोटल दे रखा है 13, और यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 की वैल्यू दे रखी है 6500। कितनी दे रखी है 6500। पूछा किसका है तो y का हिस्सा क्या है, y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 का पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 13 बना 65, 500, और 500 का गुणा जब 4 में करोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 2000। कितना आ जाएगा 2000। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी 4 जो है अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक समूह में 300 पुरुष हैं, उनके पास 30 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद 100 और पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं, 100 व्यक्ति और समूह में आ जाते हैं। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। आपको बताना है कि जो बचा हुआ भोजन है कितने दिन तक चलेगा। देखिए 300 पुरुष है, 30 दिन के लिए है, तो टोटल कितना हो जाएगा 300 × 30। यहाँ पर टोटल निकलेगा 9000 निकला। लेकिन उसने बोला कि 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के लिए जो 300 पुरुष थे उन्होंने 10 दिन तक तो खाना खाया, तो 300 पुरुषों ने कितने दिन तक खाना खाया 10 दिन तक। तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया 3000। तो इस पूरे टोटल में से इस 3000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा अपना 6000 बचेगा। अब इस 6000 को टोटल काम यहाँ पर क्या हो गया 6000 आ गया अपना। अब 6000 को करना क्या है, 100 पुरुष और समूह में शामिल हो गए। पहले पुरुष कितने थे 300, अब 100 और आ गए, तो टोटल कितना हो गया 400 आ गया। तो बचा हुआ भोजन कितना है इतना, तो इसमें 400 का क्या लगा देंगे सीधा भाग लगा देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा,
4 का भाग 60 में लगाएंगे तो 15 चौको 60। कितने दिन चलेगा? तो जी 15 दिन भोजन चलेगा। किस ऑप्शन में है? तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। करिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है। MNOP एक चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण समकोण है। देखिए अगर चतुर्भुज है और प्रत्येक कोण समकोण है तो क्या होगा? ये जी सीधी सीधी बात है, या तो वर्ग होगा या आयत होगा, या तो वर्ग होगा या फिर आयत होगा। भुजा MNOP, इसका भी कर लो MNOP। भुजा MN भुजा PQ के बराबर है। देखिए उसने बोल दिया PO के, हाँ PO के बराबर। तो दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं किस में बराबर होती है? देखिए आयत में भी होता है और वर्ग में भी होता है। इसकी वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। और उसने बोला है कि MP और NO के बराबर है। जो MP है और NO ये दोनों बराबर है। तो सीधा सीधा पता चल गया है कि अपना क्या है? ये अपना आयत है। क्या है? आयत है, रेक्टेंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। एक साइकिल के पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक साइकिल सवार को एक गंतव्य तक पहुंचने में 36.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 मिनट लगते हैं। कितना समय लगता है उसको? 75 मिनट लगते हैं। यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? आपसे बोला है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको बताना है। करिए इसको। देखिए दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है परिधि, दूरी बराबर परिधि इंटू चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या। एक तो दूरी बराबर ये होता है, एक और होता है दूरी बराबर। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। तो यहां पर दे रखा है चाल किस में दे रखी है? 36.3 किलोमीटर प्रति घंटा और मिनट में इसका समय दे रखा है और ऊपर है सेंटीमीटर में। तो यहां पर देखिए पहले तो इसकी दूरी निकालो। चाल कितनी है? 36.3 इंटू समय कितना है? 75/60। यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 25 × 75, 25 चौको 100। ऊपर आ जाएगा 3 × 2, 3 × 18 की 8, 8 की 1, 3 × 2 1 10 और 6 चौको 24। जो घंटा में आ गए। अब इसको पर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे? 5/18। अच्छा ऐसे ही करके देखते हैं। अगर ऐसे ही में आंसर आ जाएगा तो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिधि, परिधि कितनी दे रखी है? तो परिधि का सूत्र होता है परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr। 2π की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 22 को अगर तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखा है, किसमें? सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? तो इसमें 100 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 0.22 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी परिधि? 0.22 आ जाएगी। परिधि कितनी निकली अपनी? 0.22। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 0.22 निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मीटर में अगर दूरी निकाल ली अपन ने मीटर में, तो यहाँ पर भी दूरी को किस में करना पड़ेगा? मीटर में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर को गुणा करना पड़ेगा 5/18 से। कितने से? 5/18 से। अब कर लीजिए
दूरी की जगह सेम ऐसे ही रख दो, इतना ही रख देते हैं। दूरी कितनी है 1089 गुणे 5 बटे में कितना है 24 इंटू 18, और पर्दी से भाग लगाना पड़ेगा, तो चक्करों की संख्या मान के चलो एल है, तो इसमें भाग लगाएंगे 0.22 से, बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, करिए ऊपर हो जाएगा तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, और कितना था 24। यहाँ आ जाएगा पूरा 100 इंटू 1089 इंटू 5 बटे में आ जाएगा 22 इंटू 24 बड़े 18। इसको सॉल्व करिए, इसको आंसर आ जाएगा अपना, इसको सॉल्व करो। देखिए दूरी, यहाँ पर दूरी दे रखी है, 5/18 का गुणा दूरी के साथ नहीं होता है, आप यहाँ पर दूरी के साथ 5/18 का गुणा नहीं होता, चाल के साथ होता है। अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 5/18 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर अपन को पहले चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे कितना आ जाएगा 36.35/18 जी आएगा। अब इसको बदल लेंगे, बटे में आ जाएगा 10, 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 से 3 से काट लेंगे, 3 6 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऊपर क्या आ गया 121 आ गया, नीचे आ गया 6 दूनी 12 आ गया। तो जी क्या आ गई अपनी चाल मीटर प्रति सेकंड में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। अब समय को भी अपन को किसमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो कितना है 75। सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करेंगे, तो सेकंड में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ 0, 6 25 30 का 0 की 3, 6 7 42 और 3 45, कितना आ जाएगा, कितने सेकंड निकल के आ जाएंगे 4500 सेकंड निकल के आ जाएगा। यहाँ पर चाल कितनी निकली 121/12 निकली, तो यहाँ से दूरी निकल आएगी 121/12 गुणा में कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। यहाँ से जो दूरी निकल आई, जी क्या निकल आई अपनी दूरी निकल के आ गई। अब रख दीजिए इस फॉर्मूला में, यहाँ से दूरी बराबर कितना निकला है, जो निकली है पूरी 121 गुणे 4500 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 12 गुणा में 0.22 आएगा, बराबर अपना n निकल आएगा, चक्रों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर अपना क्या आ जाएगा 100 बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 से 11 बार में कट जाएगा 121। अब यहाँ से कितने में काटेंगे, 3 से काट लेंगे, 15 3 45 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको तो 4 बार में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 से काटेंगे 100 को कितनी बार में 25, और इस 2 से काटेंगे 1500 को तो 750 आ जाएगा, तो 750 और 25, यहाँ पर n बराबर निकल के आ जाएगा। अब 25 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 25 5 125 की 5 हाथ की 12 आ जाएगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और इसमें 12 और जोड़ेंगे तो 7 8 1, कितना आ जाएगा 187, तो कितना आ जाएगा 18,750। ऑप्शन में ही नहीं है, फिर से गलती कर लिए कहीं, कितना आ रहा है 18,750, फिर से गलती हो गई है कहीं पर भी। देखिए इसकी दूरी है
363 गुणे 125 और यहाँ पर पड़ दी है 0.22, तो इसका हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया, तो इसकी कितनी 125 गुणे 1650 और इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अपना कितना 2,06,250। अगला क्वेश्चन करिए, करिए इसको। करिए 16वां क्वेश्चन करिए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 दे रखा है। मान के चलिए कि पुत्र की वर्तमान आयु x है। कितनी है? x है। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु होगी 60 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल है, तो अगर पुत्र की घटा देंगे 60 में तो पिता की आयु निकल आएगी। और इन दोनों का योग कितना दे रखा है? इन दोनों का योग दे रखा है 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। आगे पढ़िए। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 6 घटाएंगे और इसमें से भी 6 घटाएंगे, तो अगर 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 54 माइनस का x आएगा और इसकी क्या आएगी? x माइनस का 6 आ जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है? 5 गुनी है। पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो इसकी क्या है? 5 गुनी है। तो कर लीजिए 54 माइनस का x बराबर 5x माइनस का 5 छक्का 30, तो यहाँ पर माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का। कितना आ जाएगा? 84 और यहाँ पर आ जाएगा 6x। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक कितना आएगा? 30। 6 एकम 6 2 आ जाएगा, 6 चौका 24। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 14 निकल के आएगी। x की वैल्यू 14 निकल के आएगी। ऑप्शन 12 है, 16 है, 15 है और 20 है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? करिए इसको। कितना है इसका आंसर? देखिए इसके ऑप्शन ही शायद गलत लग रहे हैं हमें, इसका आंसर 14 ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करिए। यदि किसी आंकड़े के माध्य और माध्यिका का अनुपात 9:8 है तो माध्यिका और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। करिए इसका। ए आंसर है, बी है, सी है या डी है? कौन सा आंसर होगा? देखिए बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये बहुलक बराबर होता है। अब यहाँ पर दे रखा है माध्य और माध्यिका, तो माध्य कितना है? 9, तो 9 दूनी, यहाँ पर 9 का मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू माध्य कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो यहाँ 8 3 24 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर बहुलक कितना आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा 6। बहुलक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और उसने पूछा क्या है? माध्यिका और बहुलक का अनुपात, तो माध्यिका कितना दे रखा है? 8। माध्यिका कितना दे रखा है? 8 और बहुलक कितना निकला है? 6। अनुपात है 4:3। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4:3। डी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई? तो ये सिंपल है, सरल क्वेश्चन है। 20%, तो ये क्या होता है? 20 का स्क्वायर बटे 100, क्या आ जाएगा? 400 बटे 100। 4% की क्या हो जाती है? हमेशा कमी की जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 3:4 है। चालों का अनुपात, चालों का अनुपात दे रखा है 3:4।
4 दे रखा है। यदि दूसरी ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है दूसरी ट्रेन को, तो पहली ट्रेन को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए जो 4 होती है, जो समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो इसको 4 और इसको 3, ये है समय है, ये क्या है, समय है। तो पहली ट्रेन क्या बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे, तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन को 3 घंटे तो लग रहे हैं, तो पहली ट्रेन को कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण 10 है, आधार 8 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट से ये कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, आधार 8 है और ऊंचाई 6 है। 2 से काट लेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 6 24। किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज ये अपने 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में आने लायक थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी।